जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जब भी हम किसी भगवान से या गुरु जी से या कह सकते हैं जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनसे प्रेम करते हैं तो वो भी बदले में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो अलग बात है कि वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, और जो स्पेशली भोले होते हैं उनको तो भोले बाबा बहुत ही प्रेम करते हैं। गुरुजी भी की संगत में भी कुछ ऐसे ही संगत थी जिनसे गुरुजी ने बहुत प्रेम किया। कई आंटियाँ तो ऐसी थी जिनको गुरुजी कमली कमली कमले और खंजर इस तरह के शब्द का भी यूज़ किया करते थे, क्योंकि गुस्से में नहीं, वो प्रेम से उनसे बोला करते थे। ऐसे ही एक भक्त थे सदना कसाई, जो उनको पता नहीं था कि ठाकुर जी जो शालिग्राम हैं उनको हम ठाकुर जी का नाम देते हैं। शालिग्राम पत्थर की जो पूजा करते हैं, शालिग्राम जी हैं ठाकुर जी, उनको पूजा करते हैं। अब जो सदना कसाई जी थे उनको उनके विषय में कुछ पता नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि जो सदना कसाई होते हैं ना, वो मांस काटते थे। कसाई का काम तो मांस काटने का ही होता है, मांस काट कर उसको बेचने का। अब कहते हैं उनके पास ना तराजू जो था जिसमें वो मांस काट कर बेचा करते थे, उनके पास कोई वेट नहीं था। वेट के लिए उन्होंने क्या किया, शालिग्राम पत्थर का यूज़ कर लिया, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम ठाकुर जी के रूप में उनको पूजते हैं। और तब क्या होता है कि जब एक बार क्या होता है, वो इसी तरीके से मांस को काट के और तराजू में रख के उसको तोला करते थे। एक साइड में वो शालिग्राम जी को रख देते थे, भगवान को रखते थे, और दूसरे पलड़े में वो मांस को रख कर तोल कर दे दिया करते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन इस तरीके से वो हमेशा करते थे। अचानक एक दिन एक साधु वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उनकी नज़र पड़ जाती है कि ये क्या कर रहा है, तो शालिग्राम भगवान है और इसने मांस के दूसरे एक में इसने मांस रखा हुआ है उस, और दूसरे पलड़े में ये इसने शालिग्राम भगवान को रखा हुआ है, ये कैसा है। अब वो उसके पास जाते हैं, मुंह पर हाथ रखते हैं और वो कहते हैं, क्योंकि स्मेल आ रही होती है मांस की, वो कहते हैं राम राम राम, और मुंह पर हाथ रख लेते हैं। कहते हैं ये शालिग्राम भगवान है, इनका कितना बड़ा अपमान कर रहे हो तुम, इनसे तुम मांस को तोलते हो, इनको दो मुझको बेचारे। अब वो सदना कसाई जो था वो तो बेचारा बड़ा भोला व्यक्ति था, वो उसको नहीं पता था। हालांकि उसको बाद में किसी ने बोला भी था कि ये शालिग्राम भगवान है, लेकिन फिर भी अपने भोलेपन के कारण उसको लगा, इतना पता नहीं था उसको, तो उसने हाथ जोड़ लिए उन बाबा के सामने और बोले, मुझे नहीं पता था कि ये शालिग्राम भगवान है, ये लीजिए आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। मुझे तो लगा इनके लिए कोई आसन नहीं है, तो मेरे पास क्या था, सब जगह तो मांस ही मांस है। मैंने सोचा कि ये जो तराजू का पलड़ा है दूसरा, इसको मैं डेली साफ़ करता हूँ, क्लीन करता हूँ, फिर मैं इसको इसमें रख देता हूँ। अब क्या था, सब साधु ने इनकी बात सुनी तो वो उसका तो बहुत गुस्सा आ जाता, उसका तो पारा ही गर्म हो जाता है। वो कहते हैं शर्म नहीं आती, तुम मांस से इनसे मांस तोल रहे हो तुम। अब साधु उनकी बात सुनकर फिर कहते हैं राम राम राम, ठाकुर जी से मांस तोलता है। अब ये बात उसको बोलकर वो ठाकुर जी को अपने हाथ में लेते हैं और वो वहाँ से साधु चले जाते हैं। अब अपने घर पहुँचते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कितना प्रेम किया जाता है शालिग्राम भगवान जी से, ठाकुर जी का प्रतिरूप माना जाता है। वो उन्हें घर ले जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं अच्छे से जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसके बाद उनको चांदी के सिंहासन पर रख देते हैं और बड़े सुंदर उनको इत्र लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और मोगरे की माला, तुलसी जी की माला पहनाते हैं। मोगरे के फूलों से उनका जो सिंहासन होता है वो बड़े सुंदर तरीके से सजाते हैं और उनके सामने नैवेद्य लगाते हैं। भोग के लिए 56 भोग लगा दिया जाता है और बड़े खुश होकर हाथ जोड़कर उन साधु जो महात्मा होते हैं, वो साधु महात्मा हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी अब आप यहाँ विराजो। कैसे आप वो मांस के बीच में बदबूदार जगह में जहाँ खून ही खून है, जहाँ मांस ही मांस है और दुनिया भर की वहाँ पर बदबू है, आप वहाँ पर रखे थे, उसको तो बिल्कुल वो नहीं। तो बताओ, मैं तो क्षमा मांगता हूँ आपसे, आज के बाद आप इसी सिंहासन पर विराजमान होइए। अब क्या होता है, ये बात बोलता है साधु और वहाँ से चला जाता है। जब वो रात में सोता है तो स्वप्न में उसके ठाकुर जी आ जाते हैं और क्या देखता है वो स्वप्न में कि ठाकुर जी रो रहे होते हैं। वो स्वप्न में देखता है कि ठाकुर जी रो रहे हैं तो उनसे पूछता है कि ठाकुर जी आप क्यों रो रहे हो,
क्यों रो रहे हो? तो वो बताते हैं, जब ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम मुझे सदना कसाई के यहाँ से क्यों ले आए। जब सपने में ही साधु बोलता है कि भगवान वो तो एक बदबूदार जगह थी, वहाँ तो रक्त था, मांस था, ऐसी बदबूदार जगह में आप क्या करते। जब ठाकुर जी उन साधु से बोलते हैं कि मैं बड़ा खुश था वहाँ पर, वो बड़ा प्यारा है, वो कसाई बड़ा भोला है, बहुत प्यारा है, वो तराजू को बड़े अच्छे तरीके से साफ करता, फिर मुझे उसमें रखता, और जब उसके तराजू में जब वो मांस को तोलता ना और उसके तराजू में मैं इधर उधर लुढ़कता तो मुझे बड़ा आनंद आता था। तुम मुझे उसके पास ही छोड़ कर आओ। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते। अब क्या होता है कि साधु का जो होता है ड्रीम टूटता है, वो उठता है और वो अगले ही दिन जल्दी से वो शालिग्राम भगवान जी को अपने हाथों में उठाता है और सदना कसाई के पास पहुंच जाता है। अब साधु जी को देखकर उनके हाथ में कि शालिग्राम भगवान जी हैं, सदना कसाई की तो हालत ख़राब हो जाती कि ये तो भैया ये तो मुझे दंड देगा और ये मुझे करवाएगा कुछ ना कुछ। अब वो उनके चरणों में दूर से देख के चरणों में उनके लेट जाते हैं, कहते हैं सदना कसाई कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, साधु महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपके पूज्य देव हैं, शालिग्राम ठाकुर हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये शालिग्राम भगवान है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे दंड मत देना। तब क्या होता है, जो साधु होते हैं वो उनको उठाते हैं और कहते हैं मुझे तुम क्षमा करो, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी और आज के बाद तुम इसे अपने पास ही रखो। वो उनको ठाकुर जी को देकर चले जाते हैं, अपना ड्रीम बताते हैं और सदना कसाई को ठाकुर जी देकर चले जाते हैं भगवान शालिग्राम जी को। अब क्या होता है, जब सदना कसाई के पास दोबारा वो आते हैं ना, वो अपने हाथों में जब पकड़ता है तो वो अपने मन में सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई श्रद्धा भाव भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक पत्थर समझकर उनको सिर्फ एक वेट के लिए यूज़ किया था, बाहर तोलने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था। जिस तरीके से बाट होते हैं, बाट ना होकर मैं इस पत्थर का यूज़ कर रहा था और ये पत्थर इतना चमत्कारी है कि मेरे भाव, जो कि मेरे अंदर तो भाव थे ही नहीं, और उन्होंने मुझे इतना प्रेम कर दिया और मैं इस तरीके से इनके साथ कर रहा था। अगर मैं सच्चे मन से इनकी श्रद्धा से पूजा करूं तो ये मेरे साथ कितने लगाव रखेंगे। और फिर वो अपना काम साम तब सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेते हैं और साधु बन जाते हैं। और ये कथा बहुत प्रचलित है ठाकुर जी की सदना कसाई के प्रेम के विषय में, और ये बिल्कुल फैक्ट है संगत जी। जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं ना, और भोले लोगों से ही प्रेम करते हैं भगवान, चालाक से नहीं, क्योंकि चालाकी हमारे अंदर भरी हुई है, लेकिन प्रेम सिर्फ भोले लोगों से किया जाता है। आपने को नहीं देखा होगा, बच्चों को भगवान का रूप बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, भोले होते हैं, जो उनके मन में होता है बोल देते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी संगत होती है, जो कह सकते हैं कि गुरु जी की कुछ ऐसी संगत है जो बहुत भोली है, और भोले बाबा तो भोलों के नाथ हैं, भोलेनाथ हैं, और वो सबसे प्रेम करते हैं। तो भगवान कभी किसी का ये नहीं होता कि हम ये कहने लग जाए नहीं साधु है, सन्यासी हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं पर ही वो अपना प्रेम लुटाते हैं। नहीं, यहाँ सदना कसाई की जो स्टोरी है उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, और प्रभु ना उनका प्रेम अपार है। वो ये नहीं देखते कौन ऊंच है, कोई नीच है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई काला है, गोरा है, पैसे वाला कुछ है, वो नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं व्यक्ति की श्रद्धा। जिस तरीके से गुरु जी की संगत होती थी, गुरु जी की संगत में जब लोग जाते थे तो ये सोचते थे कि ये तो भाई पैसे वाले हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, गुरु जी तो अमीरों के हैं, गुरु जी तो पंजाबियों के हैं। पर ऐसा नहीं है, गुरु जी सबको इक्वली देखते थे, सबसे उतना ही प्रेम करते थे। आज भी वही चला आ रहा है। तो भगवान की दृष्टि में हम सब एक समान हैं। बस हमें ऊपर उठाता है तो हमारा सेवा भाव, हमारा विश्वास भगवान के प्रति और हमारी सच्ची भक्ति, जिससे वो हमसे प्रसन्न होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय